सहरसा में है और सहरसा में नगर निकाय चुनाव का आज अंतिम दौर था, जिसको लेकर कई प्रत्याशी रोड शो निकाले थे, जनसंपर्क अभियान चला रहे थे। लेकिन आज प्रचार प्रसार ख़त्म हो चुका है। लेकिन इसी वक्त बीच अभी हम सहरसा के महापौर, उप महापौर प्रत्याशी गुड्डू हयात, जो अभी किसी चेहरे के मोहताज नहीं है, हर एक छोटे बड़े बच्चों के जुबान पे चर्चा है गुड्डू हयात, गुड्डू हयात। तो आइए हम उनसे आपको मिलाते हैं, कौन है वो गुड्डू हयात जिनका इतना सहरसा नगर निगम में ज़ोर शोर से चर्चा हो रहा है। युवा के चहेते और बुजुर्ग के चहेते जो अभी हर एक जवान पे गुड्डू हयात चर्चित है। आइए आप हमको सीधे उनसे मिलाते हैं, उन शख्सियत से मिलाते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत सर। धन्यवाद सर, राजनीतिक में आए हैं और कोई प्लेटफार्म चुन सकते थे, लेकिन राजनीतिक में आने का आपका उद्देश्य क्या है सर? देखिए, सहरसा के युवाओं ने मुझे चुनाव लड़ाया है और मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता था, मगर युवाओं ने, बुज़ुर्गों ने मुझे चुनाव लड़ाया। यहाँ की जो समस्या है, जो अब जनसंपर्क चलाए, जनता से डोर टू डोर मिले, जनता की क्या समस्या देखने को मिली सर? जनता की समस्या जो है, जो यहाँ की सबसे बड़ी समस्या है वो है नाला की, जो कि पानी हर रोड में लगता है और रोड नहीं है। ये सब चीज़ की है समस्या कुछ। बहुत अभी तो 28 कैंडिडेट है, 31 कैंडिडेट है इस बीच में आप भी रेस में है। जनता किस पे विश्वास करेगी? आखिर सभी लोग तो वही वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद कोई वादे पे नहीं उतरते। आपके अंदर ऐसा क्या खासियत है जो आप पे ही लोग वोट करेंगे? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल किया है आपने कि आप सभी कैंडिडेट का आप बैलेट पेपर आप चेक कर लें तो उसमें वादे का लाइन लगा हुआ है, मगर मेरे में एक भी कोई भी ऐसा वादा नहीं लिखा हुआ। और रही बात 3 साल पहले जब हमारे पूरे हिंदुस्तान में एक कोरोना काल का एक बहुत ही भयानक प्रकरण आया था, तो उसमें मैं अपने सहरसा के लिए लड़ रहा था। मैं रोज़ हम लोग की टीम हर घर घर जा कर के खाना पहुंचाना और 500 परिवारों को 1 महीने का राशन किट मैंने अपने निजी खर्च से दिया। आपको ये सवाल और कैंडिडेट से पूछना चाहिए जो कि उप मेयर में लड़ रहे हैं कि आप कहाँ थे उस समय कोरोना काल में। जी, क्या लगता है जिस तरह आपने अपने क्षेत्र में कोरोना काल जैसे महामारी में मेहनत की है, उन चीज़ को देखकर यहाँ की जनता आपको पे विश्वास करके आपको वोट करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। प्यार आपको नहीं दिख रहा है? जहाँ जा रहे हैं हर जगह प्यार मिल रहा है। हर जगह लोग मुझे नाम से जानते थे, गुड्डू हयात, उमर हयात उर्फ गुड्डू हयात। फेस से लोग नहीं जानते थे। बहुत जगह ऐसा था, जा रहे हैं तो लोग मुझे छू रहे हैं, मुझे प्यार कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा फील हो रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा किए हैं जो ये फल मिल रहा। बहुत कैंडिडेट है, लेकिन आपके जो बारे में सुन रहे हैं, जिस तरह से आपको प्यार मिला, आखिर आप जनता के लिए क्या ऐसा कर दिए जो आप जिधर जाते उधर आपकी तरफ फूल बरसाते हैं, कोई माथे चूमते हैं? क्या ऐसा आप कर दिए? देखिए, मैं और सब कैंडिडेट की तरह मैं बोलता नहीं हूँ कि मैं ये कर दिया तो मैंने वहाँ रुपया कम कर दिया, मैंने ये कर दिया, मैंने इसको यहाँ मदद कर दिया। मैं आज तक जो भी मदद किया हूँ, मैं सिर्फ़ और सिर्फ मैं जानता हूँ और ऊपर वाला ईश्वर जानता। बहुत सारे कैंडिडेट है, बैलेट पे, पंपलेट पे, हैंडबिल पे बहुत उद्देश्य भी छपाए हैं, मोटो छटा, ये करेंगे वो करेंगे। आपका लेकिन हैंडबिल पे कोई उद्देश्य नहीं है कोई। तो क्या इन चीज़ों से क्या कहना चाहिए? एक उद्देश्य है मेरा, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। ये मेरे बैलेट पे है और ये मेरा पर्सनल नारा है। सहरसा में मैंने, आप मेरे फेसबुक पेज से, इंस्टाग्राम, हर चीज़ से मैं जहाँ भी जाता हूँ तो इसी बात से स्टार्ट करता हूँ, एकता का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। बहुत सारे कैंडिडेट तो जाति विशेष पे वोट मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा ऐसा कुछ नहीं। मुझे सब जाति के लोग मुझे प्यार करते हैं और सब जाति के लोग हमको वोट कर रहे हैं। और 11 को जब आएगा रिज़ल्ट तो आप देख लीजिएगा कि हर बूथ पे मुझे वोट होगा। इस बार चुनाव में बड़े बड़े महाप्रत्याशी उतरे हुए, धनबल का भी प्रयोग हो सकता है, क्या उनके बीच आप चल पाइएगा? देखिए, मैं तो धनबल नहीं हूँ मगर हाँ, मुझे इतना भरोसा है कि जनता मुझसे प्यार करती है। प्यार के आगे पैसा नहीं टिकेगा। जिस तरह से आपको प्यार मिल रहा है, प्यार के आगे कोई
पैसा नहीं चलेगा। कोई पैसा नहीं चलेगा। मान लीजिए कि इस बार यदि आपको यहाँ की जनता डिप्टी मेयर से चुनते हैं, तो आप जब जीतते हैं तो अपने चेयर पे बैठते, तो आप यहाँ की पहला मुख्य समस्या क्या हल करेंगे? देखिए, सबसे पहले ये नगर निगम पहली बार हो रहा है चुनाव, इसमें क्या रूल्स रहेगा, क्या मेरे कलम में पावर रहेगा, हम क्या कर सकते हैं कि हम झूठा वादा नहीं करेंगे। हाँ, मगर जो भी करेंगे जनता के लिए करेंगे, युवाओं के लिए करेंगे, गार्जियनों लोग के लिए करेंगे। आप एक युवा कैंडिडेट है, अभी जिस तरह से युवा नशे की लत लग गए हैं, नशे की बहकावे में बह गए हैं, इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसे युवाओं को समझाना पड़ेगा प्यार से। आप डरा करके, धमका करके उनको आप ठीक नहीं कर सकते हैं। प्यार ही एक समस्या है जो आप हर चीज़ उसको आप सुधार सकते हैं। और युवा के साथ भी मैं आपके प्यार से होता है, हम आपके चैनल से हम युवाओं भाइयों को हम बोलना चाहते हैं कि आप ये सब चीज़ छोड़ दें। नशा वशा से कुछ नहीं है। आप आएँ, आप स्पोर्ट्स में जुड़ें, आप एजुकेशन में जुड़ें, आपकी लाइफ अच्छी होगी और आप आगे बढ़ेंगे। शिक्षा स्वास्थ्य को किस नज़र से देखते हैं? अभी शिक्षा से बहुत लोग दूर है, स्वास्थ्य की कमी है इस शहर में, इस चीज़ को कैसे देखते हैं? देखिए, ये चीज़ तो मेरे पद के ऊपर से ये बात हो गई, मगर मैं शिक्षा के लिए काम करूँगा और युवाओं के लिए काम करूँगा। स्वास्थ्य की बात जो भी है, जहाँ तक मेरे से होगा मैं वो पूरा करूँगा। शहर में सबसे बड़ी समस्या ट्रैफिक की है, जल जमाव की समस्या है, इन चीज़ों को क्या? मैंने क्या बोला? सबसे पहले मैंने ये बोला ना कि नाला ड्रेन सिस्टम ये बहुत ज़रूरी है, मैं इस पे काम करूँगा। क्या नाम है सर? उमर हयात उर्फ गुड्डू हयात। एक अपील है आपके चैनल से कि आप लोग, मेरा नाम उमर हयात उर्फ गुड्डू हयात है और मेरा छाप तितली छाप है, जो कि क्रमांक संख्या के 7 पे है। मैं उप मेयर से चुनाव लड़ रहा हूं। आप लोगों से अनुरोध है कि आप मुझे वोट दे करके सहरसा के लिए विकास का एक रास्ता चुनें। तो हमारे साथ आज खास मुलाकात थे गुड्डू हयात उर्फ उमर हयात से। इनका कहना है कि लोग हैंडबिल छपाते हैं, हैंडबिल पर बड़े बड़े मोटो उनके उद्देश्य रहते, लेकिन ये हैंडबिल देख लीजिए, सिंपल हैंडबिल है। उमर हयात उर्फ गुड्डू हयात, उप मेयर उम्मीदवार सहरसा नगर निगम। इनका कहना है कि जिस तरह ये इन्होंने कोरोना जैसे महामारी में 3 महीना, यानी कि 2 साल कोरोना काल थे, लेकिन उस बीच इन्होंने जो मेहनत किए है, हर एक गरीब मजदूर जात धर्म से उठकर हर एक लोगों के बीच अपना किट पहुंचाया है। उनको लेकर आज जिस मोहल्ले से गुजरते हैं, उस मोहल्ले के लोग उन्हें प्यार और आशीर्वाद देकर इनके माथे चूमते हैं। कहीं न कहीं जो इन्होंने काम किए है, उन काम को देखकर यहाँ की जनता इस बार इनको लग रहा है कि अपार मतों से उप मेयर पद पे जिताएंगे। तो बहरहाल आप लोग की क्या राय है? अगर आप लोग हमारे चैनल को फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।